और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया था और जो सजा का आदेश था उसको समाप्त कर दिया था। क्या फैसला सुनाने में कोर्ट को जल्दबाजी थी? अब ये कोर्ट पे सब कोई मतलब न्यायिक मामलों में इतना नहीं बोला जा सकता। जल्दबाजी थी, वो लोग मांग रहे थे कि हमको समय दे दीजिए, उनको भी पता था कि 16 को वहां डिसाइड हो जाएगा। अब उसके बाद भी वो चूंकि पहले से तय कर चुके थे कि हम 15 को देंगे, 15 को दे दिए। एक फैसला तो आ गया और वो फैसला उनके सजा का आ गया। अब बाकी उस फैसले के आधार पर बहुत सा फैसला तो हमारे मीडिया के साथियों ने इसको जिस तरह से प्रचारित किया वो अपने आप में एक अजीब बात थी। देश में बहुत से ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, गाजीपुर में भी बहुत से केस ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुख्तार अंसारी के मामले को जो हाईलाइट किया गया तो उसको मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कारण भी मामले को हाईलाइट करने के लिए है। तमाम बयानात आए और लोगों ने उसके लिए खुशी मनाई, वो सब ठीक है, चलिए मुकदमे हैं और मुकदमे जब न्यायालय में, हमें बस इतना संतुष्ट है कि किसी के विरुद्ध जब आरोप हो तो उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में हो और न्याय के मार्ग पर जो उचित हो उसके हिसाब से उसका निस्तारण हो। लेकिन इस देश में वो लोग खुशी मना रहे हैं जिनको इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं। अब गुड्डू भाई के ऊपर मुकदमा कायम हो जाए दंगा करने का, फसाद करने का, अब गुड्डू भाई अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट में नहीं कराएंगे और अफजाल अंसारी पे मुकदमा कायम हो जाए तो डे बाय डे करा देंगे। ये सब जनता भी तो देख रही है, उसको भी तो लग रहा है कि कुछ अधिक हो रहा है, इफरात हो रहा है, देखा जाएगा। अभी तो जो एक बात है कि एक कोर्ट का निर्णय आया है और न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई टीका टिप्पणी का अवसर नहीं। अगर आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो कमी है, उसको आधार बना के आप ऊपर के न्यायालय में जाइए। आप उस पर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे? आपके वकील साहब ने बताया था कि देखिए, गैंगस्टर अपने आप में पैरों पर खड़ा होने वाला कोई अपराध नहीं, ये किसी दूसरे पैर पे खड़ा होता है। जैसे किसी के विरुद्ध एक मुकदमा है या किसी के विरुद्ध 2-4 मुकदमा है, तो जब गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है तब उसमें लिखा जाता है कि ये आदमी गैंगस्टर एक्ट में इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा कि इसने फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, इन घटनाओं में ये अभियुक्त है और इसलिए अभी ये बहुत सिलसिले से घटनाएं कर रहा, इसलिए इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ये आधार बना के कर दिया। अब ये सच है कि 4 मुकदमे उसमें के छूट चुके थे और 5वां मुकदमा जो था अभी निर्णय नहीं आया था। ऐसा भी नहीं था कि उसमें वो दोषी पा गए थे, लेकिन अब इस मुकदमे के आने की वजह से हो सकता है उस मुकदमे में भी ये आधार बना लिया जाए या इसको आधार न भी बनाया जाए तो इस रोशनी में उसके निस्तारण पे सोचा जाए। अब मुख्तार का तो लखनऊ की अदालत में एक धमकी देने के मुकदमे में 7 साल की सजा दी है। आप अगर देखेंगे तो शायद देश में नजीर नहीं मिलेगी। 506 के मुकदमे में 7 साल की सजा। उसके बाद एक और कोई उस जगह था, हाँ, एक गैंगस्टर का और मुकदमा था, वो छूट गया था, तो उसमें अपील में उनको 5 साल की सजा, और एक और कोई कुछ था तो उसमें उनको 3 साल की सजा। तो अब बहुत से लोग परेशान हैं, हम लोगों को भी पकड़ के सड़क पे कह रहे हैं लोग, भैया ये तो 7 साल, अब 5 12 साल, अब 3 18 साल, अब 10 28 साल। हमने कहा नहीं, ये मुकदमों के सजा और ट्रायल का ये सिस्टम नहीं है। ये सारी सजाएं सब जिस दिन अनाउंस हो गया उस दिन से ही काउंट होने लगती है और उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि इस मुकदमे में कितने दिन पहले वो रह चुका है, उसको भी काउंट कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ वहां जो मुकदमे में, जिन मुकदमों में सजा हुई है, जितने दिन की हुई है उससे ज्यादा दिन से उन मुकदमों में वो जेल में है।